जी तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये एटम है, इसके अराउंड इस तरह से शेल्स होते हैं। तो ये जो शेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके बाहर ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन को जब हम माइनस करेंगे, इसमें से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो आपको क्या होगा, ये देखें, ये सबसे बाहर ये इलेक्ट्रॉन अगर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन, इसको अगर हम निकालेंगे यहाँ से, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो आपको जो है ये यहाँ से निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो जितनी एनर्जी ये रिलीज़ होगी, इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो यही हमने जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है जी। अब इसके बाद आगे हम मज़ीद देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो पहला फैक्टर है वो है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस का आयनाइजेशन एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी ऐसे एटम्स जिनका साइज़ ज़्यादा होता है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये न्यूक्लियर चार्ज। जब एटम का साइज़ ज़्यादा होता है, ठीक है जी, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। जब न्यूक्लियस से दूर होते हैं तो उनका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यानी साइज़ ज़्यादा होगा, अगर साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह अगर साइज़ आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उससे न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी का आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। यानी अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने का मतलब है कि न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से जकड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें। लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो उसके लिए कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट का भी इन्वर्स रिलेशन है। शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम है, और अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है, इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, एटम्स ने न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट किया हुआ। तो अगर न्यूक्लियस ने ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट किया हो तो फिर उसको निकालना जो मुश्किल होता है, आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास ज़्यादा चाहिए होती है। नंबर 4 पे नेचर ऑफ ऑर्बिटल, यानी आप किस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें पता चलता है। तो इस लिहाज से भी सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है आप देख रहे हैं कि एस सब शेल की होती है। ठीक है, और सबसे कम किसकी होती है जी, एफ सब शेल की होती है। यानी अगर आपका जो वैलेंस सब शेल है वो एस है, ठीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, और एफ के केस में ये बात सबसे कम होती है। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आगे हम जितने भी 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉनफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीछे हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा, तो हमने डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, एग्जांपल हमें फैक्टर्स पता होने चाहिए जो हमें पढ़नी है, और वैसे ही हमने बताना है उनका वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियड में क्या रुझान है और ग्रुप में क्या रुझान है। तो इसी तरह हम सबसे पहले इसका देखते हैं कि पीरियड में क्या रुझान है। आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है। हमने बता दिया जी इंक्रीज़ करती है। दूसरी बात यह है कि क्यों इंक्रीज़ करती है, तो उसके जो रीज़न्स है, पहला पॉइंट ये है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हमें पता है, डिक्रीज़ होता है। तो अभी आपको बताया कि अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी, पहली वजह आ गई। दूसरी वजह ये कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ये आपको एग्जांपल यहाँ पे नज़र आ रही है, देखिए, जो लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरोन का होता है 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। अगर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ कर जाएगी तो उसको निकालना आसान होगा कि मुश्किल? ऑब्वियसली मुश्किल होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो एग्जांपल भी आपको गिवन है कि लिथियम सबसे जो है लेफ़्ट साइड पे है, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है आप देख सकते हैं 520 है, कम है। जैसे जैसे हम लेफ़्ट राइट मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। थोड़ा सा नॉर्मल बिहेवियर रहता है तीसरे और पाँचवें एलिमेंट की वजह से। ठीक है, वो किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से होता है। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो दूसरे की और पाँचवें की है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो ये हमने पढ़ा वेरिएशन इन पीरियड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं वेरिएशन इन ग्रुप।